हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। आज हम देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल लेटिस होता है उसे ग्राफिकली कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मोनोक्लिनिक लेटिस को कंसिडर करेंगे। मोनोक्लिनिक लेटिस में क्या होता है? मोनोक्लिनिक लेटिस में जो है तीनों साइड्स अनइक्वल होता है, दो एंगल्स जो है मोनोक्लिनिक लेटिस में इक्वल होता है और तीसरा एंगल जो है 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। जो दो एंगल्स इक्वल है वो बराबर होता है 90 डिग्री के, तीसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर हम तीनों साइड्स ड्रॉ करेंगे, ए, सी और बी। एंड अगर हम क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स होगा। ठीक है, यही डिस्टेंस ट्रेवल करके हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है फॉर अ मोनोक्लिनिक लेटिस। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा? ए बी सी तीनों अनइक्वल होंगे। ये तीनों लेंथ जो है वो अनइक्वल होंगे और अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। गामा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बी और सी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है और वो है हमारा अल्फा और बीटा। गामा जो है वो ए और सी के बीच में एंगल है और वो बराबर है ग्रेटर देन 90 डिग्री के। अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि जो ए वेक्टर और सी वेक्टर है वो प्लेन ऑफ पेपर में है। जिस प्लेन में हमारा पेपर है, यानी कि ये जो पेपर है उसमें ये दोनों लाइंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर से, यानी कि ये जो लाइन है या तो हमारी तरफ होगा 3D में या पीछे की तरफ होगा। बाकी ए और सी वेक्टर जो है वो इसी प्लेन में, इसी लाइन में प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर मैं ए और सी वेक्टर ड्रॉ करूंगी जो कि प्लेन ऑफ पेपर में होगा। ठीक है, और ये जो है पॉइंट हमारा बी वेक्टर है जो कि या तो हमारी तरफ होगा या हमसे पीछे। यहाँ पर हमारी तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ जो बी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बी वेक्टर को मैंने डॉट के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद प्लेन्स H0L जो है कोई प्लेन होगा। ठीक है, H और L का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बीच में जो लाइन है उसका वैल्यू 0 होगा। वो जो है हमेशा इस प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो हमारा बी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में होगा। अगर बीच में 0 आया, ऐसे प्लेन्स हमारे पास है तो क्या होगा? इन प्लेन से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है हमारे पेपर से, उस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल जो है वो इसी प्लेन में होगा, हमारे पेपर के प्लेन में, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है 100 प्लेन, 200 प्लेन, 300 प्लेन मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस है 100 प्लेन का। ठीक है, एक डॉट मैंने लिखा है। फिर 200 प्लेन का भी परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो डबल होगा 100 वाले प्लेन से, क्योंकि 200 प्लेन का डिस्टेंस जो है वो हाफ होता है एक्चुअल में दो प्लेन्स के बीच में DHKL डिस्टेंस जो है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिवाइड में लिखे उस डिस्टेंस को तो 2 से इनटू हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। इसलिए 200 लाइन जो है वो बिगर इन साइज है एज कम्पेयर टू 100 लाइन। और उसी तरीके से यहाँ पर जो 101 की तरफ मैंने लाइन ड्रॉ किया है या 202 की तरफ मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है वो उन प्लेन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, 101 प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर आता है और उसी तरीके से 102 का परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर आता है। तो ये यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर H0L क्यों है? बीच में 0 है, यानी कि B से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कौन से प्लेन्स पैरेलल होगी? फिर 100 वाले प्लेन्स पैरेलल होगा। 101 वाले प्लेन्स जो है इस B से पैरेलल होगा। ABC में B उसका पैरेलल होगा, ये जो B वाला एक्सिस है या H है। अब यहाँ पर मैं इसी मोनोक्लिनिक सेल को ड्रॉ करती हूँ। अब यहाँ पर प्लेन्स है। ठीक है, H0L प्लेन हमें याद रखना है। वही प्लेन से जो है जो लाइंस है वो यहाँ पर डॉट्स बनाएंगे और वही डॉट्स को हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है उन प्लेन से। जैसे कि सपोज ये वाला प्लेन है, वो क्या कर रहा है? A को 1 पे कट कर रहा है, B को क्या वो कट कर रहा है? नहीं, C को कट
कर रहा है, नहीं तो ये 100 प्लेन हो गया, तो ये हो गया 100 प्लेन से परपेंडिकुलर। ये हमारा 100 प्लेन से परपेंडिकुलर हुआ। फिर उसके बाद दूसरा जो है, ठीक है, ये ABC है ना, B हमारी तरफ है। फिर उसके बाद अगर मैं इस वाले प्लेन को कंसिडर करूं, इस वाले प्लेन को, ठीक है, ये हमारे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में, तो इससे भी तो एक परपेंडिकुलर होगा और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो दूसरा लाइन जो है वो इस टाइप के प्लेन्स का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस शेप में लाइन है, ठीक है। अब ये प्लेन कौन सा है, ABC हमें लिखना है। A हमारा यहाँ पर था, यहाँ पर कट कर रहा है तो 1, B हमारा B से तो B को ये कट ही नहीं कर रहा है तो 0, C को ये जो है क्या कट कर रहा है, हाँ यहाँ पर कट कर रहा है तो 101 प्लेन है, ठीक है। वही चीज बुक में लिखा है, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस। The reciprocal lattice can be constructed by using the above rules। जो ऊपर सेट ऑफ रूल्स दिया है उसको यूज करके हम रेसिप्रोकल लेटिस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक ओरिजिन लेना होगा डायरेक्ट लेटिस में और उससे हमें नॉर्मल्स ड्रॉ करने होंगे हर प्लेन्स की तरफ, ठीक है। नॉर्मल का लेंथ जो है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए और एंड पर हमें एक पॉइंट लगाना है उस लाइन के, जो कि हमारा रेसिप्रोकल लेटिस है। नाउ हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 2 डायमेंशनल रेसिप्रोकल लेटिस का। उसके लिए हम लेंगे मोनोक्लिनिक लेटिस और जो फॉर्मेशन होगा 2 डायमेंशनल रेसिप्रोकल लेटिस का वो डिस्कस बिलो किया है। सबसे पहले यहाँ पर फिगर दिया है, फिगर में जो है एक मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है जहाँ पर A, B और C तीनों अनइक्वल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, गामा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। It is clear from this figure that A and C vector lie in plane of paper। और इस फिगर से हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि जो A वेक्टर है और C वेक्टर है वो इसी पेपर के प्लेन में है, रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स OA एंड OB। हम सपोज कर लेते हैं ये OA और OB है, ठीक है। फिगर 2.42 में दिया है, यहाँ पर लिखना भूल गया होगा। ऑल्सो B वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है जो कि 0 है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट H 0 है, ठीक है, O नहीं। H0L प्लेन जो है वो इस पेपर के प्लेन से, ये जो हमारा X और Y एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर होगा और इस प्लेन से जो नॉर्मल है उसको हम लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बीच में 0 है इसलिए परपेंडिकुलर है, B के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो लाइन OA है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है 001 प्लेन को और जो लाइन OB है वो रिप्रेजेंट करता है 100 प्लेन को और जो लाइन AB है वो रिप्रेजेंट करता है 101 प्लेन को, ठीक है। यहाँ पर बुक में कुछ मिस्टेक हुआ है लेकिन मीनिंग क्या है आपको पता है। OA लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 001 प्लेन को, यानी कि वो 001 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 001 वाला पॉइंट है। OB 100 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर 100 आ रहा है तो ये वाला लाइन होगा। और AB जो है वो 101 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये वाला लाइन होगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम अ कॉमन ओरिजिन हियर पॉइंट O एक कॉमन ओरिजिन है, ये वाला हमारा ओरिजिन है पॉइंट O। हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है हर प्लेन की तरफ और यहाँ पर जो नॉर्मल का लेंथ है वो कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई DHKL के बराबर होगा, जहाँ पर DHKL जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स के लिए, सेम टाइप ऑफ प्लेन्स के लिए, ठीक है। नॉर्मल के एंड पर हमें पॉइंट लिखना है और जो कलेक्शन है ऐसे पॉइंट का वो जो है उसी को हम उसी पीरियोडिक अरेंजमेंट को, यहाँ पर पॉइंट जो है एक ऑर्डर में कलेक्टेड है ना, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को रेसिप्रोकल लेटिस। इट इज टू बी नोटेड दैट 002 प्लेन लाई मिडवे बिटवीन 001 प्लेन्स। हमें ये याद रखना है कि जो 001 प्लेन है उसके बीच में 002 प्लेन आता है, तो इससे हमें ये पता चला कि जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसमें 002 पॉइंट का
डिस्टेंस डबल होगा 001 के पॉइंट के डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि हाफ के डिस्टेंस में प्रेजेंट है। रियलिटी में ये जो प्लेन है क्या होगा, रेसिप्रोकल लेटस में 2 के बराबर होगा, क्योंकि हाफ को हमें उल्टा करना है, 1/DHKL लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ रेसिप्रोकल लेटस दिया है। बुक के डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अब इस डायग्राम को कंसिडर कर सकते हो, और इस डायग्राम में क्या होगा, या इस नोट्स को भी कंसिडर कर सकते, ये जो नोट है उसको कंसिडर कर सकते हो। इस डायग्राम में ये जो लाइंस है वो हमारे 100, 101 और 001 प्लेन है, उससे परपेंडिकुलर होंगे हमारे ये पॉइंट्स। और यहाँ पर 100 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये एक साइड है 100 वाले प्लेन का। दूसरा जो साइड है वो हमारी तरफ होगा, और वो हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो हमारी तरफ है उसको हमने एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट किया था ना मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में। ये जो प्लेन है वो ए और सी के डायरेक्शन वाले लाइन्स को ही दिखाता है, जो बी के डायरेक्शन में है हमारी तरफ या हमसे दूर जो लाइन्स है उसको नहीं दिखाता है। तो ये जो 100 प्लेन है उसका एक साइड दिखाया है, 001 प्लेन का साइड, 101 प्लेन का साइड यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, दूसरा लाइन कहाँ होगा, हमारी तरफ। और हम ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं, बुक में 100 प्लेन यहाँ पर दिखाया था, तो जो परपेंडिकुलर लाइन था वहां पर हमने 100 बाकी सारे लाइंस लिखे थे। ठीक है, 200 बाकी सारे पॉइंट्स लिखे थे। यहाँ पर 100 प्लेन यहाँ पर दिया है, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन का 100, 200, 300 यहाँ पर दिया है। इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि हम उन प्लेन्स को किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस है वो कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है एक्स, वाई, जेड एक्सिस, या ऐसे भी हो सकता है, और उसी बेसिस पर 100 प्लेन, 101 प्लेन, 001 प्लेन आएगा। ये चीज दिमाग में रखना है कि जो प्लेन, जिस प्लेन को हमने कंसिडर किया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर विच इज बी, वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 0 है इसका मतलब पैरेलल है। ओके, H0L फॉर्म में होना चाहिए। बीच में जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो पॉइंट था विच इज बी, वो हमने क्या कंसिडर किया है, परपेंडिकुलर कंसिडर किया है, उसको हमें यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है। उससे परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो इस प्लेन में हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी से, उसी वजह से हमें ये पॉइंट्स मिला है। यही है, और यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रेसिप्रोकल लेटिस बनाया 2 डायमेंशन में।